हाय दोस्तों, आज मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज़ द बिगनिंग आफ्टर द एंड सीज़न 2 एपिसोड 1 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे हमें एक बंदा अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि वो एक किंग था, यानी कि एक राजा था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा था, कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि उसने दुनिया के बहुत सारे लोगों का आत्मा किया, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बट हम देखते हैं कि जब वो पूरी दुनिया ख़त्म हो गई तो उसके बाद उसका दोबारा से जन्म हुआ, और फाइनली हम देखते हैं कि हमें वो बंदा दोबारा से दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इस दूसरे जन्म में आर्थर। और हम देखते हैं कि उसके पास एक अजीब सी और प्यारी सी कैट भी होती है जिसका नाम होता है सेवलिन, कुछ नाम होता है अजीब सा। और हम देखते हैं कि हम इसे कैट ही कहेंगे। ओके ओके तो देखो, हमारा जो आर्थर होता है वो भाई इस वाले जन्म में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अलग होता है उस पहले वाले जन्म से, क्योंकि पहले वाले जन्म में वो एक बहुत ताकतवर कह सकते हैं एक राजा होता है जिसको बिल्कुल भी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, और इसी वजह से वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है। बट इस वाले पूरे जन्म में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि एक्चुअली जो आर्थर होता है वो एक अजीब सी चीज़ पर बैठा होता है, तभी अचानक से दूसरी ओर जो जैस्मिन होती है वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि उनको एक काम मिला है। और हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि चलो फिर काम करना चलते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से उतरता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि वेल, मैंने तुम्हें डिटेल्स दे दी है, बताओ कि तुम्हें मैंने क्या डिटेल्स दी हैं। तभी हम देखते हैं जो आर्थर होता है बताता है कि वेल, डिटेल्स के हिसाब से मुझे पता है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे विलेज में से गायब हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो जैस्मिन होती है कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो जल्दी से काम करते हैं। हम देखते हैं जो हमारा कहते हैं आर्थर होता है वो अपनी सेलिबी से पूछता है कि सेलिबी एक बात बताओ, तुम क्या करने वाले हो, यानी कि अपनी कैट से। और हम देखते हैं जो उसकी कैट होती है वो कहते हैं कि वेल, क्योंकि आप तो जाओगे अपनी इन्वेस्टिगेशन पे, तो एक काम करता हूँ मैं तब तक ट्रेनिंग कर लेता हूँ। और हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि ठीक है, तो तुम जाओ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो और मैं जाता हूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बाहर निकलता है। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलता है तो वो देखता है कि जो गाँव है उसके अंदर आए तो बहुत सारे लोग हैं, बट गए वहाँ से बहुत ही कम लोग हैं, यानी कि शायद अभी भी जो गाँव में लोग हैं वो वहीं पर होंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि चलो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। और हम देखते हैं आर्थर और जो जैस्मिन होते हैं वो दोनों अचानक से निकलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो भी बहुत तेज़ी से। हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग शहर में, यानी कि इसने विलेज में पहुंचते हैं। और जैसे वो लोग विलेज पहुंचते हैं वो क्या देखते हैं कि विलेज पूरी तरीके से खाली है, जिसे देख के उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। बट हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो अंदर चलते हैं और एक बार चल के देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है अंदर शहर के। और जैसे ही वो अचानक से विलेज में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस विलेज में कुछ क्रिस्टल्स पड़े हैं हर जगह, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर किस तरीके के क्रिस्टल्स हैं। बट जैसे ही हमारा आर्थर उस क्रिस्टल को देखता है वो पाता है कि उन क्रिस्टल्स के अंदर सभी लोग हैं, यानी कि गांव के जितने भी लोग थे, यानी कि विलेज में जितने भी लोग थे वो सभी क्रिस्टल में बदल गए हैं। और हमारे आर्थर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है बताती है कि शायद ये किसी मॉन्स्टर का किया धरा है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि अभी भी जिंदा होती है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो आर्थर होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है सब के बारे में। और हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से फॉरेस्ट गई थी हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए, और जब मैं वापस आई तो ऐसा सब कुछ हो रखा है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से बहुत तेज़ी से रोने लगती है। तो हम देखते हैं जो आर्थर होता है कहता है कि जैस्मिन क्या कहती हो तुम, ये सब किसका काम है। तभी हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है बताते हैं कि शायद ही कोई मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो एक मॉन्स्टर होता है जो कि केकड़े जैसा दिख रहा होता है, वो बहुत ही अजीब व गरीब केकड़ा। और हम देखते हैं कि अचानक से वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे अचानक से फ्रीज कर देता है। हम देखते हैं कि जैसी वो लड़की उसकी आंखों में देखती है, उसकी आंखों से कर्स मैजिक निकलता है और अचानक से वो लड़की बर्फ़ में बदल जाती है। तभी हम देखते हैं जो हमारी जैस्मिन होती है वो हमारे आर्थर से कहती है कि आर्थर, हमें यहाँ से भागना होगा, हम इससे लड़ नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि आर्थर कहता है कि ऐसा क्यों। बट हम देखते हैं कि जैस्मिन कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करना है, और इसीलिए हमें उनके पीछे इस तरीके के मॉन्स्टर्स को छोड़ना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि एक्चुअली यही वो लोग होते हैं जो कि वो मॉन्स्टर को छोड़ते हैं। और हमें पता चलता है कि जो हमारा आर्थर और जैस्मिन है ये भी इसमें भी इन लोगों में शामिल है। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारा जो आर्थर और जैस्मिन होते हैं जब वो थोड़ी दूर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअली से जो हमारा आर्थर होता है वो जैस्मिन से पूछता है कि जैस्मिन एक बात बताओ, तुमने मुझे वहाँ पे लड़ने क्यों नहीं दिया। तो हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है वो बताते हैं कि देखो आर्थर, मैंने तुम्हें लड़ने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे 5 बार लड़ चुकी हूँ, जिसमें मैं केवल उसे एक ही बार हरा पाई हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा आर्थर होता है उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारी जैस्मिन है वो काफ़ी बढ़िया एक कह सकते हैं एडवेंचरर है। तो हम देखते हैं जो हमारी जैस्मिन होती है वो बताती है कि वेल, जब मैं उससे हराया था उस समय में भी मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ तुम्हारे मॉम और डैड थे और हम सब ने मिल के उसको हराया था। और हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये जो मॉन्स्टर है इसका नाम होता है आर्केन, और बताती है कि इसके पास एक ऐसी एनर्जी होती है, कर्स एनर्जी, जिससे ये किसी को भी पत्थर में यानी कि आइस में बदल सकता है। और वो बताती है कि एक्चुअली ये इतना ज़्यादा सख्त होता है कि इस पर किसी भी वार का भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए हम इसे बहुत ही मुश्किल से केवल एक ही बार हरा पाए थे, बाकी बार हमें भागना पड़ा था। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा आर्चर होता है
समझ में आता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है वो बताती है कि ज़्यादातर जो ये मॉन्स्टर होते हैं वो डंजन में रहते हैं क्योंकि उन्हें डे लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं ये कैसे इस तरीके से बाहर आ गया। तभी हम देखते हैं जो हमारी जैस्मिन होती है वो बताती है कि देखो आर्थर, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा फ़ाइट करना चाहते हो, बट मैं तुम्हें केवल इतना नहीं सिखाना चाहती कि तुम किस तरीके से फ़ाइट करोगे, बल्कि मैं तुम्हें ये भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से सर्वाइव करोगे इस दुनिया में। और फाइनली हम देखते हैं कि जो आर्थर होता है वो कहीं ना कहीं उसकी बात को समझ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारी जो जैस्मिन होती है उससे कहती है कि देखो मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे, और हम देखते हैं कि वो वादा करता है कि वो नहीं लड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि चलो तो बताओ कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे इस सिचुएशन में पहले गिल्ड के पास जाना चाहिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और उसके बाद जब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे तब हमें अटैक के लिए सामने आना चाहिए। और हम देखते हैं कि जैस्मिन को ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से अचानक से जो मॉन्स्टर होता है यानी कि आर्केन, वो अचानक से उनके पास आ जाता है। और लिटरली हम देखते हैं कि वो जैसे ही हमारे उसके ऊपर अटैक करता है ना, यानी कि हमारे आर्थर के ऊपर, हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है उसको धक्का देती है और उसके अंदर वो चली जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अचानक से स्टोन में बदल जाती है। वहीं दूसरी हम देखते हैं कि उसको स्टोन में बदलता हुआ देख जो हमारा आर्थर होता है उसको याद आने लगता है कि किस तरीके से वो अपनी मॉम से और डैड से अलग हुआ था, और साथ ही में उसको बहुत ही एक मुसीबत का सामना किस तरीके से करना पड़ा था और कितनी सारी मुसीबतों से वो घिरा हुआ था। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे इस चीज़ों को देख के याद आ जाता है कि हमारी जो जैस्मिन है वो भी इसी मुसीबत में है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब मुझे इससे लड़ना ही होगा। तभी हम देखते हैं जो आर्केन होता है वो अचानक से अपने हाथों से हमला करता है हमारे आर्थर पे, और हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो उससे बचता है अपने स्वॉर्ड की मदद से, क्योंकि वो स्वॉर्ड चलाने में काफ़ी ज़्यादा अव्वल होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा आर्थर होता है वो उस मॉन्स्टर आर्केन पे बहुत खतरनाक से हमले करता है, बट उसका जो सील्ड होता है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उल्टा हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ही उसके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है उससे बचता है और कहता है कि मुझे आज भी याद है कि अपने पुराने ज़माने में मैं दुनिया का सबसे खतरनाक किंग था और मैंने बहुत सारे लोगों को मारा था। उस समय मेरी स्वॉर्ड चलाने की जो स्किल थी वो बहुत ही कमाल की थी। मेरे हर वार के साथ हर बंदा मरता हुआ जाता था, और हम देखते हैं कि उसे इस जन्म में भी अपनी उस सारी स्वॉर्ड स्किल याद होती है, और हम देखते हैं कि वो सारी स्वॉर्ड उसी तरीके से चला रहा होता है। बट उस स्वॉर्ड के चलाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारा आर्थर जो हमारा आर्केन होता है यानी कि वो मॉन्स्टर, वो उसका जो सील्ड होता है ना भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। बट हम देखते हैं हमारा जो आर्थर होता है उससे कहता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो एक और ख़तरनाक हमला करता है, बट उससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा वो जो मॉन्स्टर होता है यानी कि जो आर्केन होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि वो दूर जाके गिरता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके लिए स्वॉर्ड काफ़ी नहीं होगी, और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने गले में लटका हुआ एक चीज़ को यानी कि एक माला सी होती है उसे तोड़ता है, और हम देखते हैं कि उसके पूरे जो उसके वो दोनों स्वॉर्ड होता है ना उसके अंदर से एकदम से आग निकलना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो अब इस पर आग का इस्तेमाल करके देखते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस पर हमला करता है उस आग से लिटरली उसे फ़र्क पड़ता है उस आर्केन को, और हम देखते हैं कि वो अचानक से जलने लगता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि इस अटैक के बावजूद भी जो वो आर्केन होता है वो हमारे आर्थर पे अटैक करता है, और वो कहता है कि अरे वाह मुझे समझ में आ गया, मुझे जो जैस्मिन था उसने बताया था कि इस मॉन्स्टर के ऊपर मैजिक का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और फाइनली हम देखते हैं कि होता भी ऐसा ही है, उस मॉन्स्टर को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा आर्थर होता है वो उसके ऊपर अपने पत्थरों वाला अटैक करता है, बट जो आर्केन होता है वो उससे बहुत ही ईजिली बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से एक अपने वेब से अटैक करता है हमारे आर्थर पे, बट जो हमारा आर्थर होता है उसके वेब को काट देता है अपने तलवार से। तभी हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो अचानक से अपने पत्थर वाले मूव से फिर से अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि उस अटैक से उसको कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता, बट हम देखते हैं उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा तेज चोट लगता है। और हम देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पे निशान बन चुका होता है और उसका आर्मर कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्रैक आ चुका होता है उसके आर्मर में, तो हमारा जो आर्थर होता है वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि अपने स्वॉर्ड को ले जाता है और उसके सीधा उसे क्रैक वाली जगह पर घुसा देता है, और कहता है कि वेल केकड़े यानी कि हमारे जो आर्केन है उससे कहता है कि आर्केन मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर मैजिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या होगा अगर ये मैजिक अंदर से आए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके अंदर से अपनी मैजिक को पास करता है, और फाइनली हम देखते हैं कि इस बड़े से मूव के बाद जो पूरा का पूरा आर्केन होता है वो लिटरली हिल जाता है भाई उसके उस मूव से। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से नीचे उतरता है यानी कि उसे लगता है कि आर्केन जो है हार चुका है, और वो सोचता है कि वो उसे जल्दी से जाना होगा और जैस्मिन को बचाना होगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो जो आर्केन होता है वो भी मरा नहीं होता है, और वो अपने आई का इस्तेमाल करता है यानी कि उस कर्स मैजिक का, जिससे वो उसको एक तरीके से फ्रीज कर सके। बट हम देखते हैं कि जैसे वो करने वाला होता है तभी अचानक से जो हमारा आर्थर होता है वो समय को ही रोक देता भाई, लिटरली उसके पास इस तरीके की पावर है। और हम देखते हैं कि वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं हमेशा से इसी तरीके से लड़ता आया हूँ, और मेरे सामने जो भी आया है मैं उसे ख़त्म करता आया हूँ, और मुझे लगता है कि अब की बार में भी ऐसा ही होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से उसकी गर्दन को ही काट देता है एक ही हमले में। फाइनली हम देखते हैं कि जो वो आर्केन होता है भाई लिटरली ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोता है वो समझ जाता है कि उसकी इस पावर को इस्तेमाल करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है। इसका मतलब है कि उसे अभी भी और ट्रेन करना है, यानी कि भले सक उसको अभी भी पुराने मूव्स याद हैं अपने, बट फिर भी उसे इस वर्ल्ड में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करनी है ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पर लेटा होता है वहाँ पर जो उसकी
कैट होती है ना वो अचानक से वहाँ पे आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कहती है कि अरे आर्थर तुम यहाँ पे क्यों लेटे हो, क्या तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो। बट हम देखते हैं कि आर्थर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे जैस्मिन आ जाती है। शायद जैस्मिन का जो कर्ज है वो टूट चुका है क्योंकि वो मॉन्स्टर खत्म हो गया। और हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है वो अचानक से हमारे आर्थर के पास आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम लड़ो मत, फिर भी तुम इससे लड़े। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि वेल तुम जानती हो कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे लड़ना पड़ा। तभी जैस्मिन कहती है कि वेल तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की पावर है, तुमने इसको हटा दिया इतने खतरनाक मॉन्स्टर को, वो भी अकेले। बट हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा पावर है, क्योंकि मुझे जो पावर चाहिए थी वो ये पावर नहीं है। तभी हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी किस तरह की पावर चाहिए थी। और हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि मुझे पावर चाहिए थी लोगों को प्रोटेक्ट करने की, उन चीज़ों को जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो बताता है कि तुम जानती हो कि मैं कितना ज़्यादा वीक था, अगर मैं वीक नहीं होता और मेरे पास पावर होती तो शायद मेरे साथ जो हुआ वो शायद नहीं होता। और हम देखते हैं जो जैस्मिन होती है वो कहते हैं कि वेल तुम्हें फिर भी अपनी लाइफ को इस तरीके से खतरे में नहीं डालना चाहिए था। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि मैं केवल उन्हीं लोगों के बारे में नहीं सोचता, जैस्मिन तुम भी मेरे प्यारे लोगों में शामिल हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना पड़ता है, और इसी वजह से मैंने इससे लड़ाई की। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारी जैस्मिन होती है कहीं ना कहीं शर्मा जाती है और हम उसे समझ में आ जाता है कि जो आर्थर है वो उसके लिए भी सोचता है, और वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से उसे कहती है कि कोई बात नहीं बट तुमने मेरी जान बचाई तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को गुड बाय कहते हैं और वहाँ से निकलते हैं एडवेंचरर गिल्ड। जब वो गिल्ड पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वो सभी को बताता है हमारा आर्थर कि उसने उस आर्केन को मारा, बट लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि आर्केन बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर भाई, उन 5 मॉन्स्टर्स में से जिसे देख के हर कोई एडवेंचरर भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि सच में ये बात सच है, बट हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो उसके सामने उसकी पूरी मुंडी लेके आ जाता है भाई, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि यार सच में इसने मारा है। बट वो बंदा पूरी तरीके से शो ऑफ करता है और कहता है कि वेल ये तो मैं भी मार सकता हूँ। तो हमारा जो आर्थर होता है कहता है कि ठीक है तो अगली बार तुम मेरी मदद कर देना। लिटरली उसकी इस बात को सुन के वो भाग ही जाता है वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा आर्थर होता है वो जैस्मिन के साथ अपने घर पहुंचता है। जैसे वो अपने घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके जो फादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, उससे कहते हैं कि चलो अब हमें स्टोरी बताओ अपने इस एडवेंचर्स की। और हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो सारी चीज़ें बताता है कि उसने किस तरीके से एक आर्केन को मारा, जिसकी बात सुनकर उसके मदर फादर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है उससे कहती है कि जल्दी से उठो और घुटने पर बैठो। और हम देखते हैं कि लिटरली उसे घुटने पर बिठा देती है भाई, सबकी मॉम स्कैरी होती है। हम देखते हैं कि उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तुम कोई भी डेंजरस काम नहीं करोगे, बट तुमने फिर से डेंजरस काम किया। बट हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है कहता है कि भाई मॉम तुम तो जानती हो कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, मैं आखिर कैसे डेंजरस काम नहीं करूँगा। बट हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि फिर भी मैंने तुमसे कहा था तो तुम्हें उसको निभाना चाहिए था। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके जो फादर होते हैं उसकी मॉम को कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आखिरकार ये जीती के तो वापस आया है तो हमें थोड़ा सेलिब्रेशन करना चाहिए, ना कि इसको इस तरीके से पनिशमेंट देनी चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उठ जाते हैं वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आर्थर होता है वो फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है हमारे जैस्मिन के साथ। और हम देखते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी कमाल की चल रही होती है। और हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी बढ़िया चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से जो हमारा आर्थर होता है वो हमें बताता है कि उसके पिछले लाइफ में जिस चीज़ की उसने कभी भी कदर नहीं की वो है उसके खुद के करीबी लोग, जिनकी कभी भी उसने मदद नहीं की और ना ही उनको बचाया। बट इस लाइफ में उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि वो कैसे किसी भी तरीके से अपने लोगों की मदद करे, उन्हें बचाए। और हम देखते हैं कि इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।